ठीक है चलो 3.2 सी करने जा रहे हैं। रेडी हो जाना। यहाँ पे टोटल कितने 9 क्वेश्चंस हैं। मैं मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और यहाँ पे हम लोग हार्डली एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे। नहीं नहीं यही चीज रहेगी, ध्यान देना। जो टाइप है इस बार, थोड़ी देर पहले हमने कौन सा टाइप का किया था? ऐसा था 1/a(x12), जिसको मैंने बोला था चैप्टर की जान। मतलब 1 था, वहाँ पे 1 फिक्स था और डिनोमिनेटर में क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था। अब अपना जो करंट टाइप रहेगा ना वो ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रहेगा। अब इसको रूट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऊपर वाले को रूट नहीं रहेगा, याद रखो। ऊपर वाले को रूट नहीं रहेगा, नीचे वाले को रूट आ भी सकता है। ऐसा न्यूमरेटर ब्लैंक रहेगा, सिर्फ x रहेगा, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा, प्लस माइनस में q रहेगा। q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना। 2x plus 1 3x square minus 2x plus 5 d है। इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, टेक्निक समझना। देखो 3x plus q बोले तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम लोग ये कंसीडर कर लेंगे, a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस b। न्यूमरेटर को हम लोग ये फॉर्म में लेके जाएंगे, ये टेक्निक है। आपको याद होगा, इसके पहले भी था अपना a d प्लस b डी बाई डी एक्स डी, ऐसा था। यहाँ पे फिलहाल ऐसा रहेगा। न्यूमरेटर को हम लोग ये फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसमें दो क्वेश्चन लूंगा, एक विदाउट रूट वाला और एक विद रूट वाला। ठीक है, समझ के चलना। क्या कंसीडर करूंगा बोलो, बताओ बताओ, टेक्निक जो अपनी है। प्लस बी, ठीक है। बताओ 2x प्लस 1 ए, डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 6ax माइनस 2a प्लस b। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6a है और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, therefore 6a इक्वल टू, ये हो गया। देखो 6a और 2 इक्वल हो गया, और कांस्टेंट माइनस 2a प्लस b, ये कांस्टेंट पार्ट और ये 1। हमारा काम ए बी फाइंड करना होता ही है, पता ही होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/6, 2/6 ना, जिसको हम 1/3 बोल सकते हैं। फिर ये यहाँ पे यूज करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया, -2/3 हो गया, प्लस का b इक्वल 1, तो b हो गया 1 प्लस 2/3 5/3। ए और बी का वैल्यू आ गया, इधर रखेंगे, ये इक्वेशन में रखेंगे। नहीं, उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग याद होगा। ठीक है, रेडी। therefore 2x plus 1 equal 1/3 in the bracket 6x minus 2, ये हो गया, और b की जगह प्लस 5/3। इसको हम लोग याद है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही वापस आ जाएगा। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इस फॉर्म से अपने को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसको पहले वहाँ पे आई में लगा के देखते हैं। आई इक्वल 2x प्लस 1 की जगह ये 1/3 6x माइनस 1 प्लस में, हाँ सॉरी 6x माइनस 2 प्लस में 5/3 और अपॉन में 3x² माइनस 2x प्लस 5 dx। सेपरेट करो, 1/3 6x माइनस 2 अपॉन 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये हो गया, प्लस 5/3
अपॉन 3x² माइनस 2x प्लस 5, ऐसा ब्रैकेट लगा के dx बनेगा। अब इंटीग्रेशन भी सेपरेट करने जा रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन इसको, इंटीग्रेशन इसको। इंटीग्रेशन इसको आएगा तो देखो ये कांस्टेंट नंबर है, 1/3 बाहर ले लो, 6x माइनस 2 3x² माइनस 2x प्लस 5 dx। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इंटीग्रेशन इसको जाएगा, 5/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 1 3x² माइनस 2x प्लस 5 dx। यहाँ तक क्लियर? ये आपको याद है, ये जो चीज़ है वो इस टाइप में है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई fx। देखो ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहता है, और ये आया कहाँ से? क्योंकि हमने सेट वैसा करके रखा है, डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमने हमारी तरफ से सेट करके रखा, सेट है तो फिर आनी है उसको, समझ में आया? तो ये 1/3 इसका हो गया log 3x² माइनस 2x प्लस 5। इसका आंसर ये होता था ना, log mod fx, ठीक है? log mod fx बोले तो डिनोमिनेटर ये हो गया 5/3। इसको कैसे करेंगे? चैप्टर की जान याद करो, 3 कॉमन लेके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के फिर उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा जब तक। फिर इसको क्या करेंगे? इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ये कॉपी पेस्ट होता रहेगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसको कॉपी पेस्ट करते चलो, इसको सॉल्व करते चलो, फाइनल आंसर दो पार्ट्स आंसर है। और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट, देखेंगे तो उसमें दम नहीं है, बस इसकी टेक्निक है, इसकी जो टेक्निक लगेगी फिर उसके आगे आपका काम आसान होगा। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं लगा लेता हूँ उसको रूट में, तो क्या होगा? कंसिडरेशन में यही रहेगा, रूट हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ कभी भी रूट नहीं आएगा। देखो, रूट में रहे या ना रहे, हम लोग क्वाड्रेटिक वाला ही लेंगे बस, रूट नहीं लेते डेरिवेटिव के टाइम में, ठीक है? तो ये चीज़ वैसे की वैसी हो गई, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रूट लगे रहेगा, बस ऐसे रूट लगे रहेगा, यहाँ पे रूट आएगा और यहाँ पे रूट आएगा, फिर ये लॉग में नहीं आएगा, ये अलग टाइप है ना, ये ऐसा वाला टाइप जाएगा, f डैश x अपॉन रूट fx, याद होगा इसका होता था 2 रूट fx, ठीक है? तो ये 1/3 इसका हो जाएगा 2 रूट 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये हो गया, और इसको सॉल्व करना आपको पता ही है, खत्म। अकेले आपके टेक्स्ट बुक में देखो कौन सा सिमिलर क्वेश्चन है, उसको दिखा देते हैं ना हम लोग। 3.2c क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेंगे, 3 4 5 आप लोग कर लेंगे, 6 थोड़ा अलग दिख रहा है, और आ जाओ x माइनस 7 x माइनस 9, देखो x माइनस 7 x माइनस 9, तो क्या करने का, न्यूमरेटर को रूट से बाहर करो, न्यूमरेटर रूट से बाहर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट रहेगा चलेगा। अब न्यूमरेटर को रूट से कैसे बाहर करेंगे? किसी भी नंबर को अगर रूट से को बाहर करना है उसमें स्क्वायर लगेगा, और स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा देखना, x माइनस 7 x माइनस 9, नहीं रैशनलाइज नहीं, सेम नंबर से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज में साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही सेम टर्म लगा देंगे, x माइनस 7 होल स्क्वायर होकर बाहर चले गया, और डिनोमिनेटर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, x² माइनस 16x प्लस 63, ये हो जाएगा,
ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ x दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस साइन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा। समझ में आया? फिर ये इससे मैच कर रहा है, हाँ तो ये फॉर्म में हो गया, फॉर्म लगा देने का। क्वेश्चन नंबर 6 की मैंने बात किया ना, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, ऐसे ही है। अगर मैं डिवाइड में x ना लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? यही आएगा ना, यही आएगा। फिर इसको ये टाइम पे बैठा देगा, टाइम पे ही है बस, इसमें कांस्टेंट बना दे रही है, तो आप इतना कंफ्यूज मत होइए उस पे, ठीक है? कोशिश करना, अगर नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, 8 और 9 की मैं हिंट दे रहा हूँ, वो भी आप करेंगे। 8 क्या है? 3 cos x 4 यही है, इंटीग्रेशन है और dx है। हम लोग क्या करेंगे, sin x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x dx, है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा dt, ये 4 t स्क्वायर, 3 बाहर ले लो, ये तो इससे मैच भी नहीं कर रहे हैं, पहले वाले से मैच कर रहे हैं, याद करो, डायरेक्ट काम करेगा ये, इसमें लेके जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अंडर रूट e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1. कुछ कॉमन आएगा क्या न्यूमरेटर से, e e raised to 2x, और क्या बचेगा, raised to x. फिर e raised to 2x बोले तो क्या, e raised to x स्क्वायर, e raised to 2x बोलेंगे तो ये एक्चुअल में ऐसा है, और स्क्वायर आ गया तो रूट से बाहर, है ना, ये जो चीज है वो रूट से बाहर ले लिया मैंने ये, और क्या बचा अपने पास, e raised to x minus 1, अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे e raised to x को t, और डेरिवेटिव लिया तो सेम आएगा, देखो ना वो चीज वहां से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचे, t minus 1 t plus 1 dt, तो याद है क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे ना, रूट से बाहर निकालेंगे, जो मेथड मैंने सिखाया वो सेम। हो गया, सी खत्म हो गया। अच्छा, कुछ दो क्वेश्चन रह गए हैं जो आप लोगों ने, हाँ 3.2 ए में मैंने एक क्वेश्चन स्किप कराया था, क्वेश्चन नंबर 16 या 6, क्वेश्चन 1 का 16, ये मैंने स्किप कराया था, मतलब वो टाइम हमने स्किप किया था, क्या था वो, एक्सरसाइज 3.2 ए का 3.2 ए का क्वेश्चन नंबर 1 का 16, हाँ ठीक है, देख लेते हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्यूब, रूट एक्स क्यूब, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है, आ जाओ देखो, ये है रूट एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट एक्स, नहीं समझा, एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ना, कुछ कॉमन आ रहे हैं, रूट एक्स, और क्या बच रहे हैं, 1 प्लस एक्स, ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान देना, ये 1 प्लस है, ये एक्स को स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये चीज ऐसे दिखेगी, इसको स्क्वायर में दिखाया मैंने, अब ये वाला जो रूट एक्स है ना उसको टी सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो डेरिवेटिव क्या आएगा,
dx को क्या चाहिए अपॉन वाला रूट x, dx को है अपॉन वाला रूट x, हाँ। अच्छा 2 नहीं है तो 2 को एडजस्ट करेंगे ना, ये ऐसे 1 अपॉन रूट x dx, ये हो गया 2 dt। तो ये जो चीज़ है वो कैसे कन्वर्ट होगी देखो, आपके सामने रहेगा 1 अपॉन ये रूट x और dx दोनों मिलकर क्या हो गया 2 dt, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस ये है t स्क्वायर, ये 2 बाहर, और इसको ऐसा कह दो टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1 को भी स्क्वायर लगा दो ना, 1 को तो डायरेक्टली स्क्वायर लगा सकते हैं, 2 रहता है तो रूट 2 स्क्वायर लगाना पड़ता है, 3 रहता है तो रूट 3 स्क्वायर लगाना पड़ता है, 1 पे डायरेक्ट स्क्वायर लगते हैं। तो याद है 1 अपॉन a x बाई a प्लस c, मतलब ये क्या मिल गया 2 tan इनवर्स t, अब t का वैल्यू रख देंगे रूट x, इसलिए मैंने वो टाइम नहीं कराया क्योंकि वो अभी के करेक्ट टॉपिक से मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर है। और कौन सा एक क्वेश्चन आपने रोहिणी आपने निकाले 23rd, हाँ ये भी सेम एक्सरसाइज है ना, 23 x square upon under root 9 minus x cube, हाँ सॉरी 9 minus x raised to 6 dx। देखो इसको कैसे बिल्ड करना है, ये x स्क्वायर है, ये अंडर रूट है 9 माइनस, इसको स्क्वायर दिखाओ, x पावर जो 6 है इसको स्क्वायर दिखाओ, स्क्वायर दिखाने के लिए क्या करेंगे x क्यूब फिर स्क्वायर, ऐसे ही नहीं, नहीं 2 बाहर दिखाना है स्क्वायर, अपने को स्क्वायर से प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर के अंदर जो रहेगा ना उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग x क्यूब इक्वल t, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तो हम लोग निकालेंगे x स्क्वायर और dx 1/3 dt, तो आया क्या बन जाएगा x स्क्वायर dx क्या हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस x क्यूब की जगह आ जाएगा t, और ये t का स्क्वायर 1/3 को बाहर कर देता हूँ मैं, ये ऐसे 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt, हाँ तो ये ऐसा वाला रहेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसका क्या होगा ना साइन इनवर्स x बाई a, याद होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई 3, साइन इनवर्स फिर t का वैल्यू रखेंगे x क्यूब बाई 3 प्लस c, हो गया। ये यही 2 क्वेश्चन है जो मैं वो टाइम कराता तो समझ में नहीं आता, सिर्फ ऐसा लगता है नोटबुक भर रहे रट्टा मार, हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ये सब रिवाइज हो जाना चाहिए, फर्स्ट डे तो अभी अपना एक्सरसाइज 3.2 का बी पार्ट और 3.2 का सी पार्ट हो गया।